हे एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैलकुलस। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब जो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आसान होंगे आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 31st, विच इज रिलेटेड टू स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल पूछा है। तो मैं स्लोप और नॉर्मल में बता देती हूँ, टेंजेंट थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ये होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, किसी भी कर्व का, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट हर बार ना गिवन होता है, नहीं गिवन होता है तो निकालना होता है। और फिर जब भी आपको निकालना हो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, उसके बाद क्या कर दो, -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दो। ठीक है, सो यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डीवाई बाई डी एक्स करके। तो क्या आपको यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है? चलो डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y, एंड देन y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 16, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकालना है, 1,4 पे निकालना है। मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 पुट करनी है। तो 2, y की वैल्यू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 16। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई 2। बट हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और वो क्या होता है, ये क्या है, ये जो आपने निकाला है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं जब भी नॉर्मल निकालना होता है, वैसे तो ऐसे लर्न करना चाहिए कि इसको उल्टा कर दो, विच इज 1/2, एंड देन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1/2, विच इज सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ 32, द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब देखो, यहाँ कोई बच्चा एफ डैश एक्स ये करके करना चाहेगा ना, वो कर ही नहीं सकता। जिसको अगर इसका ग्राफ नहीं पता और ग्राफ पता है, तो विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। तो क्या आपको पता है x-1 का ग्राफ कैसे होता है? इसको ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका, जब भी मॉड आता है तो मैं क्या बोलती हूँ, मॉड वाले वैल्यू को ना हमेशा 0 के इक्वल पुट करो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू 1 2, 1 पे ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका टर्न होगा। ये देखो ऐसे टर्न होता है, ये मॉड का ग्राफ हमेशा से बनता है। अब बताओ कौन से रीजन में आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो यहाँ देख सकते हो 1 के बाद आपका ग्राफ ऐसे बढ़ता 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 हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब जो इंक्रीजिंग है वो कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो इंक्रीज कर रहा है। और -1 से लेके, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो ये आपको तो ग्राफ से करना चाहिए। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। नाउ क्वेश्चन 33, ये भी आसान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी होते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है, log x क्यूब अपॉन में x है। तो क्या यहाँ पे log की पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x की पावर क्यूब है तो 3 बाहर आ जाएगा, और log x अपॉन में x, और ये इंटीग्रेशन है dx का। तो log x अपॉन x सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, क्योंकि log का डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है। तो log x को t लेंगे, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो पूरे क्वेश्चन में जहाँ 1/x dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 तो बाहर भेज दो, 1/x dx ये रहा ऐसे, ये पूरा क्या बन गया, आपका dt बन गया। और log x को क्या लिया था आपने, t लिया था। तो ये हो गया 3, t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c विच इज इक्वल टू 3 log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। सो कौन सा ऑप्शन, 3/2, 3/2 विच इज सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमें निकालना है 34th का एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब देखो फिर से मॉड्यूलस आ गया, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते। तो ग्राफ अभी समझाया, x-5, तो x-5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। मतलब ये 1 2 3 4 5, 5 पे आपका ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू 0, क्या ये जो x इक्वल टू 0 जो लाइन होती है, ये x इक्वल टू 0 होते वाई एक्सेस। फिर y x इक्वल टू 1, तो ये सॉरी यहाँ से जाएगा, ये जगह x इक्वल टू 1। अब इन तीनों से कौन सा एरिया मिल रहा है, क्या ये वाला एरिया जो तीनों से मिल रहा है, दिस एरिया। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। इस एरिया के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही समझाया था, जब भी एरिया निकालते तो y इंटू डी एक्स निकालते या x इंटू डी वाई निकालते। तो क्या आपको x की लिमिट पता है 0 से लेके 1 तक, तो मैं क्या निकालूंगी, मैं निकालूंगी x की लिमिट पता है इसलिए dx लिखा। अगर मैं dx लिख रही हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, y लिखूंगी।
यहाँ तक क्लियर है। अब x कहाँ से जा रहे हैं, 0 से लेके 1 तक जा रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ 0 से 1 और y की वैल्यू पुट कर दो। y क्या है आपके पास, मॉड x माइनस 5 और dx है। अब यहाँ पे एरिया से ज़्यादा ना ये मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी ये लिमिट होता है तो आप ये देखो 0 से 1 तक लेके कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें 0.5 ले लो। 0.5 वैल्यू पुट करोगे तो क्या करेगा, ये नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो कैसे लिखते थे, 0 से 1 और यहाँ बाहर x माइनस 5 dx। ठीक है, माइनस बाहर रहने दो। अब कर दो इंटीग्रेशन, x का डिफ्रेंसिएशन x² 2, 5 का 5x, कहाँ से लेना है, 0 से लेके 1 तक। तो ये हो गया माइनस। अब 1 पुट कर दो तो 1/2 माइनस 5, 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये आ गया आपके पास 5 2 जा 10, 10 में से 1 गया 9, माइनस 9/2। अब पहले भी बाहर क्या है, माइनस है। सो आंसर इज 9/2 स्क्वायर यूनिट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो यहाँ d² 2 दिख रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री क्या हो गई, जिसकी पावर ऑर्डर है उसी की पावर देख लो 2। तो 2,2 2,2 2,2 ये रहा, मुझे ए का फर्स्ट दिख रहा है, ये ए आ गया। फर्स्ट ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, तो यहाँ या तो फर्स्ट से ही होगा या फिर 4 से होगा। चलो अब बी देख लेते हैं। बी में व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर तो 3 दिख रहा है, ठीक है, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1, 3,1 3,1 फोर्थ, मतलब बी का 4। अच्छा, तो इन्होंने कहा फर्स्ट फोर्थ, अच्छा अभी भी फर्स्ट एंड फोर्थ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। सी का देखते हैं, ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री कितनी है, इसी की पावर देखते हैं 2, 3,2। तो सी का मेरा सेकंड आ रहा है, सी का सेकंड इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और डी का भी चेक ही कर लेते हैं, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ठीक है, तो ए का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। ये जो ए दे रखा है, आपको दे रखा है एफ एक्स लॉग एक्स दे रखा है, राइट। तो जब एफ डैश एक्स करोगे तो सबसे पहले लॉग क्या कहते हैं, ये वाला लॉग कहेगा मेरे एंगल में जो भी है उसको नीचे भेज दो, चलो नीचे भेज दिया, इस लॉग का हो गया। नाउ कम टू दिस लॉग, ये कहेगा जो भी मेरे एंगल में उनको नीचे भेज दो, नीचे भेज दिया। और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 1, एक्स लॉग एक्स, देखना ए के लिए एक्स लॉग एक्स, ए का सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन। बाकी देख लो, जी एक्स दे रखा है इन्होंने ई की पावर x², तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे जी डैश एक्स, तो ई का क्या होता है एज इट इज, फिर एंगल का करेंगे, एंगल का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x e x², देखना कहाँ पे है 2x e x², यस, तो बी का थर्ड। वैसे आप बाकी सबका चलो निकाल ही देती हूँ। सी का आप कर सकते हो, सी दे रखा है HX इक्वल टू 2/√x, एच डैश एक्स निकालना है, तो 2 तो एज इट इज, ठीक है, √x है, तो सबसे पहले क्या सिखाया था, यहाँ जो भी पावर है विच इज हाफ, तो ये हो जाएगा -½ ऊपर चला गया, और नीचे एक पावर ऐड कर दो, तो हाफ प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/x की पावर 3/2, और ऊपर ले जाओगे तो -1/x की पावर -3/2, तो ये हो गया फोर्थ का ऑप्शन। अच्छा, डी के लिए अभी सिखाया था मैंने कि जब भी log 2x है बेस और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या होगा, log का सिंपल करो पहले, तो ये हो जाएगा 1/x, और क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है तो log 2, तो 1/x log 2, तो समझ आ गया ना, सारे करेक्ट हो गए। सो डी का फर्स्ट ठीक है, सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 बहुत आसान है, दिखने में बहुत टफ लग रहा हो बट बहुत आसान है। एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है, कहाँ पे, 0 पे, तो पहले एक बार निकालो, एक्स की पावर 10 है तो इस जगह 10, एक्स की पावर 9/10, सिमिलरली 9 एक्स की पावर 8/9, एंड सो ऑन, चलते जाओ, लास्ट में रुकना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x/2, एक्स का 1 और 1 का 0। अब आपको ना क्या करना है, एक्स की जगह 0 पुट करना है। अब जब 0 पुट करोगे तो जब जब एक्स की पावर रहेगी तो क्या पूरा 0 बन जाएगा, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, पूरा 0 बन गया, +1, सो व्हाट इज द आंसर, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ 38, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक नहीं पता तो नहीं पता, वरना गलती हो जाएगा। इसमें ना एफ एक्स इक्वल टू के दे रखा है, के अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन जो हम क्लास 11th में पढ़ते थे। अब इसमें कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा ऐसे बनता है सीधा। तो अगर कोई लाइन सीधी है तो क्या ये कभी मैक्सिमम मिनिमम मतलब दे रहा है कि कभी बड़ी हो रही है कभी छोटी, हर बार क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सो इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंपली देखो ग्राफ ऐसे सीधा बनता है। अगर ये y = 1
अगर मान लो मैंने एफ एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, राइट, तो इसका ग्राफ बनेगा 1 2 3, 3 पे से सीधी ग्राफ। अब इस ग्राफ का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि के दे रखा है तो मैक्सिमम और मिनिमम हर बार क्या होने वाला है, के होने वाला है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए बोला जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए, तो मिन बोलो या फिर मैक्स बोलो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा लास्ट में करेंगे, मैं करवा दूंगी, डोंट वरी, बट अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, हमें निकालना है स्लोप ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम। इस फंक्शन का स्लोप, उसका मैक्सिमम बताना है। तो सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप ऑफ फंक्शन। और अभी अभी जस्ट बताया था, किसी भी फंक्शन का कर्व का स्लोप निकालना होता है, इसका मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्लोप। और इस स्लोप को मैं नाम दे देती हूँ एस एक्स दे देती हूँ। अब जरा करो डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा -3x² / 2 प्लस 5 इंटू 2x/2 माइनस 6 प्लस 0। तो ये आ जाएगा -3 अच्छा यहाँ नीचे 3 था ना, 3 था, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास बचा -x², 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5x माइनस 6। ये आ गया आपके पास स्लोप। अब आपको ना इसका मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए, मीन्स इसको क्या करेंगे, h' करेंगे। तो ये आ जाएगा -2x प्लस 5, और फिर h' को क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो -2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। और आपसे पूछे स्लोप ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम एट, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 1 आता है तो वही आपका मैक्सिमम या मिनिमम बन जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हाँ इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, तो 5/2 पे क्या बन जाएगा, ये मैक्सिमम बन जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे इसमें पता है क्या गलती करते हैं, f' निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे और चेक करना शुरू करेंगे। बट बेटा पहले स्लोप निकालना है, स्लोप अपने आप में f' करके निकलता है, फिर उस स्लोप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, इसका आपको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग देखना है, या फिर मैक्स मिनिमम देखना है। ठीक है, नाउ डेरिवेट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये अभी अभी समझाया था, जब भी इसका डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो, तो एक बार पहले u ले लो, u ले लिया 2x² और v ले लिया आपने 5x⁴, और आपको निकालना है इसका इसके रिस्पेक्ट में, मीन्स यू वांट टू फाइंड du अपॉन में dv। तो ये हो जाएगा du विद रिस्पेक्ट टू dx और dv अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू dx। जरा u का x के रिस्पेक्ट में करना, तो क्या आ जाएगा 4x, v का x के रिस्पेक्ट में करना, तो ये हो जाएगा 5 4 20 x⁵। तो ये एक से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/5x², 1/5x²। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 में हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। आ गया ना फिर से वही क्वेश्चन, इस कर्व का। तो मैंने अभी क्या समझाया था, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो किसके इक्वल होता है, दोबारा लिख देती हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी निकालना हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इट इज इक्वल टू dy/dx एट सम पॉइंट, एट कोई भी पॉइंट। ठीक है, x1 y1। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो dy/dx क्या आ जाएगा, 6x - 6, और कहाँ पे पूछा है, 0 पे, जरा 0 पुट करना, तो क्या आ गया, -6 आ गया। तो जब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में -6, तो क्या आ गया 1/6। सो 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ 43rd, बहुत बेसिक और आराम इजी क्वेश्चन है। इसमें डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करना है, तो या तो डायरेक्ट कर लो या सब्सटीट्यूशन से कर लो। तो मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ पहले, क्या ये लीनियर पावर है, चलो सब्सटीट्यूशन से कर लेते हैं। तो 5x - 2 को क्या ले लोगे, t, तो ये हो जाएगा 5x का 1 और dt अपॉन में dx। सो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन में 5 आ गई। तो i जब लोगे तो ये आ जाएगा t का पावर क्यूब, और dx की जगह क्या लिख दोगे, dt अपॉन में 5। तो 1/5 बाहर लिख लो, t का क्या होता है, t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। सो ये हो गया 1/5। t हमारे पास, t हमने क्या लिया था, 5x - 2 के पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। सो आंसर इज 5x के -2 4 अपॉन में 20 प्लस c, पावर 4, दिस इज 20। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट, ये कुछ दे रखा है अजीब सा,
एंड देन सम ऑफ द डिग्री निकालना है, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसका ऑर्डर 4 है 3 है क्या है, लेकिन ना यहाँ पे क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स दे रखा है 2d² y dx² होल की पावर क्यूब इक्वल टू 7। अगर अब यहाँ पे कोई ये सोचे कि मैं इस डी को अंदर अप्लाई कर देता हूँ, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो होल की पावर 3 है, तो ये अंदर डिफ्रेंसिएशन जाएगा ही नहीं। अब ये अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं जाएगा तो ये ऐसे बाहर तो नहीं वेट करेगा, हम ये डी इधर चला जाएगा, और जब डी बाई डी एक्स दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। इसका मतलब 2d² y dx² होल की पावर क्यूब इज इक्वल टू 7dx प्लस सी। 7 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 7x प्लस सी। ये आ गया। अब इससे कुछ लेना देना नहीं था, बस आपको ये देखना था व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर 2, और डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 3। 3 प्लस 2, इन्होंने हमसे क्या पूछा, सम पूछा है, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। सो थर्ड इज द, इसको तो प्लीज करके अच्छे से समझ के जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखा है जिसका स्लोप ये है एंड विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करके देखना है इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो इनमें से क्या कौन सा होगा, राइट। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने क्या समझाया था, हमेशा एक तरफ डी वाई का रखो, दूसरी तरफ डी एक्स को भेज दो, तो मैं डी एक्स यहाँ पे भेज रही हूँ, डी एक्स यहाँ भेज रही हूँ, यहाँ आ गया 4x, और ये जो y है इस y को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ dx है वहाँ y नहीं होना चाहिए, जहाँ dy है वहाँ x नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया y। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ गया y² बाई 2, और ये गया 4x² बाई 2 प्लस सी। ये आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना था, इसकी इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, मीन्स वी वांट टू फाइंड दिस c। तो अच्छा इसी सबसे पहले 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया y² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस सी। अब y की वैल्यू 2 पुट करो तो 4/2, 2 2 टू जा 4, ठीक है, प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -4 टू जा 8, 8 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -6 आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन हियर, इसमें पुट कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा आपके पास y² अपॉन 2 2x² प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। सो ये हो गया y² इक्वल टू 2, 2 को इधर भेज दो तो 4x² -12। देख लो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, उल्टा क्यों आ रहा है, नहीं सही, y² 4x² -12, 4x² -12, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 निकालना है, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसका पूछा है कि 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमम, कितने पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, कितने पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले f' निकालना है, f' निकालो तो हो जाएगा 4x³ अपॉन में 4 -2x² अपॉन में 2, 4 से 4 कैंसिल, तो x³ माइनस में x²। अब f' इक्वल टू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं x² कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 आ रही है, और x² लिया तो x माइनस 1, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था ना तो यहाँ पे x आना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पे x आएगा, यहाँ x आएगा, तो यहाँ पे मैं x कॉमन लूँगी तो यहाँ बचेगा x², तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हट चुका है, तो x की वैल्यू आएगी 0 और +-1। अब हमें क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करते हैं तो ये x³ माइनस x था तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1, ये हो गया 3x² माइनस 1। अब चेक कर लेते हैं f" की वैल्यू 0 पे, f" की वैल्यू 1 पे, और f" की वैल्यू -1 पे। जब 0 पुट करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, 1 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 2 आ रहा है, -1 पे भी 2 आ रहा है। ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम, और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये आ रहा है मिनिमम। तो 2 पॉइंट पे तो मिनिमम आ रहा है, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, देखो
एक्स आ गया, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है ना उस इस एक्स पे डिपेंड करता है और -1 से 1 के बीच में। तो आप पहले ये देखो ये एक्स की वैल्यू कहाँ है, -1 और 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में बताओ और कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। सिर्फ 0 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला पूरा जो फंक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा किस में, -1 से 0 एक्स स्क्वायर। और अभी मैं एक्स ये जो ये वैल्यू है ना ये पुट करूँगी कि क्या आएगा, प्लस फिर कहाँ से जाएगा 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ये आएगा -1 से 0 एक्स स्क्वायर। अब बताओ -1 से 0 के बीच में आप हमेशा वैल्यू क्या लोगे, -1 के बीच में -1 पॉइंट नहीं -0.5 -0.6 -0.7 ऐसे लोगे। और इनका मैंने आपको निकालना कैसे सिखाया था लास्ट वीडियो में। आप पहले लोकेट कर दो, -0.7 लोकेट कर दे, इसके पीछे -1 इसके आगे 0, और हमेशा ऐसे पीछे की तरफ जाओ। इसका मतलब इन सब का आंसर क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, -1 dx प्लस 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर। अब ज़रा 0 से लेके x1 जब पुट करोगे तो मॉड x देखो क्या होगा, मॉड 0.5 लोगे या क्या लोगे, मॉड 0.6 लोगे या मॉड 0 पॉइंट क्या लोगे 7, इस टाइप के नंबर्स लोगे। अब जरा इसको लोकेट करना, 0 ये रहा, 1 ये रहा, और नंबर से यहाँ पे कहीं लोगे, इस पे पीछे जाओ तो क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। सो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 dx। तो ये तो पूरा 0 बन गया। अब यहाँ से आ गया माइनस बाहर आ गया, -1 से 0 एक्स स्क्वायर dx प्लस ये तो पूरा क्या हो गया 0, ये हो जाएगा x³ अपॉन में 3 -1 से 0, और बाहर अभी भी क्या है, पूरा नेगेटिव है। सो माइनस ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस माइनस करेंगे फिर -1 का क्यूब अपॉन में 3। तो देखो -1 तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर बाहर नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा, -1/3। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो ना, बार बार ये वाला जो क्वेश्चन है और एक मॉड वाला फेवरेट है, सीयूटी के पूछ ही रहे वो हर बार। सो क्वेश्चन 48 करते हैं। 48 में आपको ये निकालना और इस बार मॉड है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्स की वैल्यू ना 2x 0 पुट करो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ पे ब्रेक होगा, -3, 2 जो भी देर का dx इट विल ब्रेक इंटू 0। क्या -3 और 2 के बीच में 0 आता है, यस आता है। तो इसे आप ब्रेक करते हैं, -3 से 0 पे जाएंगे, देन 0 से 2 पे। अब -3 से 0 देखो एक्स स्क्वायर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, -3 से 0 में कोई टेक एनी वैल्यू फ्रॉम -3 से 0 ले लो, -0.5 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल नेगेटिव आएगी। ओवरऑल नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब -2x लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से लेके 2 तक क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा देख लो, 1 ले लेते हैं, तो 2 × 1 2 पॉजिटिव। सो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा +2x dx, राइट। सो अब सॉल्व कर लेते हैं, -3 से 0 माइनस बाहर चला जाएगा, 2x³ dx प्लस 0 से लेके 2, और ये हो जाएगा 2x³ dx, राइट। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, यहाँ पे 2 है और लिमिट जाएगी, और बाहर अभी भी माइनस का साइन है, और ये जगह -3 से लेके 0 तक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन 4, और ये भी जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये करोगे कट तो यहाँ से तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा, ये भी कट करोगे तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा। सो हेयर माइनस अभी भी बाहर है, ठीक है। 0 पुट करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। फिर माइनस करेंगे, -3 पुट करोगे तो -3 की पावर 4 विल बी पॉजिटिव 81 अपॉन में 2, प्लस 1 देखो 2 अभी भी नीचे है, और 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 विल बी 16 अपॉन में 2, और जब 0 पुट करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 है। अभी मैं डिवाइड नहीं करी ताकि मेरे लिए ना एडिशन ईजी हो जाए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 81 अपॉन में 2 प्लस 16 अपॉन में 2 विच इज 97 अपॉन में 2, 97 अपॉन 2, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। इसमें हमें बताना है एरिया लाइन बिटवीन y² 9x एंड y = 3x। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब ग्राफ ड्रॉ करोगे y² तो ये है आपके पास पैराबोला,
और पैराबोला में देखो मैं ऐसे सिखाती हूँ, वाई स्क्वायर और एक्स में देखो किसकी पावर 1 है, क्या ये एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जिसकी पावर 1 होती है ना उसकी तरफ पैराबोला का फेस ओपन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और दोनों तरफ पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे गलती से कहीं भी नेगेटिव होता, गलती नहीं, अगर कहीं भी नेगेटिव होता तो मैं माइनस एक्स की तरफ मूव करती। फिर वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 3x का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास यह है, और आपको क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना। तो जैसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया उसके बाद हमें ये पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। उसके लिए वी नीड टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन। y की वैल्यू 3x पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और 9x, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, और यहाँ से x 9, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक वैल्यू 1 आएगी। तो वी कैन क्लियरली से यहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे x क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। अब ये जब एरिया निकालना है तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पूरे पैराबोला के अंडर का एरिया, ये देखो ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज अंडर द पैराबोला। पैराबोला के एरिया में से अगर मैं लाइन का एरिया हटा दूंगी, ये वाला लाइन हटा दूंगी, तो कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा हमारे पास एरिया अंडर द पैराबोला, एरिया अंडर पैराबोला में से मैं क्या माइनस करूंगी, एरिया अंडर अंडर लाइन। ठीक है, सो एरिया अंडर पैराबोला मतलब, और क्योंकि मुझे x की लिमिट पता है तो मैं यहाँ लिख दूंगी dx, और x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, और यहाँ हो जाएगा y, और ये पैराबोला का माइनस में 0 से लेके 1, और वहाँ y स्ट्रेट लाइन का s dx। तो 0 से लेके 1 तक, और दोनों में देखो 0 से 1 है तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले ली, y अंडर द पैराबोला वाला चाहिए, y अंडर द स्ट्रेट लाइन वाला चाहिए, dx इक्वल टू y 0 से लेके 1 तक। पैराबोला के लिए क्या आ जाएगा, y की वैल्यू निकालोगे तो √9 विच इज 3√x, माइनस स्ट्रेट लाइन के लिए y चाहिए तो 3x और dx। अब बस इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 3, और x की पावर रूट है तो ये क्या हो जाएगा 1/2√x आ जाए, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा देखो x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ये x के लिए आ गया, माइनस में 3x² 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 1 तक। अब सिर्फ अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, 1 पुट करो ज़रा, 1 पुट करेंगे तो 3 मेरे पास अभी है, जब 1 पुट करो 1 की कोई भी पावर 1 होने वाली है, और 1/2 प्लस 3/2 होता है, तो इसका मतलब 2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह गया, 3 बच गया, माइनस फिर क्या पुट, -1 पुट करेंगे तो 3/2। अब 0 पुट करोगे तो हर बार दोनों केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, अब यहाँ आपके पास आ गया 2 - 3/2, एलसीएम ले 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1/2 स्क्वायर यूनिट, तो मेरे पास आ गया 1/2, 1/2 हियर, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशिएशन, हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/4 पहले आगे आ जाएगा, और x में से 3/4 माइनस 1 ये हो जाएगी पावर। सिमिलरली y का करेंगे तो 3/4 इधर आ जाएगा, और y की पावर 3/4 माइनस 1, एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और a इट इज़ अ कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 3/4 कॉमन लेके बाहर भेज देती हूँ, 3/4 मैंने बाहर ले लिया, अब यहाँ बच जाएगा x की पावर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 प्लस 3/4 बाहर चला गया, y की पावर -1/4 एंड dy/dx और इक्वल टू 0, ये वो पूरी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। सो अब यहाँ पे y की पावर -1/4 dy/dx इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इधर भेज दो तो हो जाएगा -x - 1/4, सो dy/dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -1/4 अपॉन में y की पावर -1/4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दोनों में माइनस माइनस पावर आ रहा है, तो मैं इसे डायरेक्टली x अपॉन वाई करके -1/4 लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि पावर नेगेटिव है, बट यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, तो इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस नेगेटिव तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल कर दो, अंदर अंदर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स एंड देन होल के पावर 1/4, और ये नेगेटिव भी है,
माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस है ये भूलना नहीं है। सो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4। कौन सा आंसर है, वाई अपॉन ए, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एओडी। हमें दे रखा है द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इफ प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन दिस। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी डैश एक्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 32 का 0, 24x का 24, माइनस 18 टू जा 36x। फिर पी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 36x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 36। किससे जाएगा, 6 4 जा एंड 6 6 जा और 2 जा एंड ये आ जाएगा आपके पास 3 जा, 2/3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 हमारे पास आ गई वैल्यू, राइट। अब देखो, क्योंकि एक ही वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट, तो यही मैक्सिमा यही मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम या और वाला या मिनिमम हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो मैं डायरेक्टली पी की वैल्यू, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मीन्स पी एक्स इक्वल टू 2/3। अगर कोई बच्चा सोच रहा है अच्छा करके देख लो पी डबल डैश एक्स क्या आएगा, 24 का भी 0 माइनस 36। क्या हर बार ये नेगेटिव रहने वाला है, अगर ये हर बार नेगेटिव रहने वाला है इसका मतलब जो x की वैल्यू है 2/3 इज मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। बस अब ये निकाल लेते हैं, हो जाएगा 32 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18, 2/3 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 2/3 था, तो ये हो जाएगा 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 8, 16 में से 8 गया 8, 32 और 8 40। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 में x दे रखा है, y दे रखा है और हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो दिस इज पैरामीट्रिक और ऐसा ही हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं। तो dx/dt निकालते हैं पहले। dx/dt हो जाएगा हमारे पास 1/t² है, तो पहले -2 ऊपर आ जाएगा एंड देन नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। सिमिलरली जब dy/dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 ऊपर आ जाएगा और नीचे t की पावर 1 बढ़ जाएगी। नाउ वी वांट टू फाइंड dy/dx, तो पहले dy/dt निकालेंगे, dy/dt and dx by dt is equal to what is dy by dt, -3 अपॉन t की पावर 4 और अपॉन में -2 अपॉन में t की पावर 3। तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ नीचे जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 3/2। और जब ये ऊपर जाएगा t की पावर 3 तो नीचे बन जाएगा सिर्फ t बच जाएगा, क्लियर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, d²y, तो डबल डेरिवेटिव कर दे तो d² dx²। सो ये हो जाएगा 3/2 तो एज इट इज, और t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1 अपॉन में t², यही होगा। और मैंने यहाँ बताया था ना ट्रैप, वो ट्रैप क्या है, जब t का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, dt अपॉन dx आएगा। सो ये आ गया -3 अपॉन में 2t² इंटू dt/dx, मतलब dx/dt का उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा t³ अपॉन में -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरा t² और ये एक t कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक तो 3 बचा और 2 2 जा 4, ऊपर बच गया t। हमें कहाँ निकालना है, t इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3/4, t की वैल्यू 1, सो इट इज इक्वल टू 3/4। 3/4 मीन्स 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, दिस इज फ्रॉम AOD, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज। आपको एक पार्टिकल देगा, दिस इज फॉर ML अग्रवाल, और देखो ये CVT में पेपर आया हुआ है, ML अग्रवाल का डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। सो एक पार्टिकल है जो इसमें मूव कर रहा है एंड द पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग थ्राइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट चेंजिंग। तो देखो रेट ऑफ चेंज में हमेशा बताया जाता है जहाँ भी चेंज वर्ड आ जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। अब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट और किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये ऑब्वियस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dt जो चेंज हो रहा है किससे, थ्राइस मतलब 3 टाइम, एज x इज चेंजिंग, मतलब dx अपॉन में dt। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नाउ अब इस पे आते हैं, y इक्वल टू 3/4 x के पावर 4/3, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, dy/dt निकालते हैं, तो हो जाएगा 3/4, x के पावर 4 का हो जाएगा 4x³ और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। बस dy/dt की वैल्यू यहाँ पे पुट, अच्छा यहाँ नहीं निकाला ना, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 सेकेंड,
तो जब हम 3/4 एक्स की पावर एक्स का करेंगे तो 4x³ एंड देन एक्स का dx अपॉन dt प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब यहाँ पे dy/dt पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3dx अपॉन dt, 4 से 4 कैंसिल, 3x³ और dx अपॉन में dt। तो यहाँ dx और dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x³ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 कब क्यूब 1 कब आती है, जब x क्या होगा, 1 होगा। अगर x 1 है तो हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालना मीन्स वी वांट x एंड वी वांट y। और हमेशा याद रखना जो पॉइंट्स आते हैं ना वो कहीं ना कहीं कहाँ होते हैं, कर्व के ऊपर ही होते हैं। और कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है ये। सो x की वैल्यू 1 पुट कर देने इन दिस इक्वेशन, 3/4 1 का क्यूब 1 की पावर 4 डजेंट मैटर प्लस 3, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4। तो देयरफॉर जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, x क्या आया था 1, y कितना आ गया 15/4। सो कौन सा आंसर है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इसमें देखो हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, राइट। और मैंने क्या सिखाया था, हमेशा x माइनस 1 को क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद जो आपको दे रखा है ना 1 एंड 4, उसको लोकेट करो, 1 एंड 4 लोकेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई ना उसको लोकेट कर दो। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स जो जिस पे टर्न होना चाहिए था, जिस पे ब्रेक होना चाहिए था, वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन कहीं पे ब्रेक नहीं होने वाला। अब ब्रेक नहीं होने वाला फिर कैसे करेंगे, 1 से 4 लिख दिया। अब आपको जो दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या था, 1 से 4 के बीच में कोई नंबर लेना और साइन चेक करना। तो लेट्स से 2 पुट करना, 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव x माइनस 1 dx, बस हो गया इंटीग्रेशन। x² माइनस एक्स 1 से लेके 4 तक, तो 4 4 जा 16 अपॉन में 2 माइनस 4, फिर माइनस करके 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 8 माइनस 4 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा हाफ। 8 में से 4 गया 4, 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा पीछे log x10 बेस log 10x वाला क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन, और बाकी के 6-7 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।